कुछ कहना चाहेंगे आप? प्रतापगढ़ की जनता हमारे लिए ईश्वर है और ईश्वर के समान जनता से यही मैं कहना चाहूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएस यूपीआई न्यूज सोशल मीडिया यूट्यूब और फेसबुक चैनल। जैसा कि अभी हम डंगरी में खड़े हुए हैं जो कि ये जनपद प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश, यहाँ पर संगम लाल गुप्ता जो कि सांसद और विधायक रह चुके हैं, तो आप देख सकते हैं इधर से वो आ रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं गाड़ियाँ उनकी आ रही हैं, काफिला उनका आ रहा है और यहाँ पर आज उनकी मीटिंग है। यहाँ पर आज उनकी मीटिंग रखी गई है, उतर गए हैं सब लोग। भारतीय जनता पार्टी का नारा लगाने की कोशिश कर रहे हैं लगातार। इस तरीके से देखिए वो मांग रहे हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर काफी लोग आए हुए हैं और चुनाव का माहौल चल रहा है प्रतापगढ़ में, जैसा कि आप जानते ही हैं। और यह चुनाव का माहौल ऐसा है जहां पर कई सारी पार्टियां यहाँ पर खड़ी हुई हैं आपस में। देखना है प्रतापगढ़ सीट से कौन विजय होता है, आपको पता चलेगा 25 तारीख को। 25 मई को यहाँ पर चुनाव कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरीके से महिलाओं से भी मिल रहे हैं, बूढ़ बुजुर्ग लोगों से भी मिल रहे हैं और इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर सांसद संगम लाल गुप्ता जी आ गए हैं और इनका यहाँ पर कार्यक्रम है डंगरी जनपद प्रतापगढ़, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश से। इस तरीके से आप देख सकते हैं। विजय सिंह जी चौरा सभासद माननीय सांसद जी का स्वागत करेंगे। नंदलाल जी सभासद वो भी स्वागत करेंगे माननीय सांसद जी का। आप लोग थोड़ा जल्दी आ जाए। विवेक त्रिपाठी जी सभासद, मोहित पांडे जी, अविनाश सरोज जी, आप सभी क्योंकि आगे भी कार्यक्रम संक्षिप्त में चलिए धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। डंगरी, छेदी बर्मा जी चौबेपुर, सिंह डंगरी, मोहित दुबे, हमारे प्रदीप ओझा पांडेपुर, हमारे शबनू सिंह। आपके वोट की ताकत माननीय मोदी जी ने आपको एहसास भी कराने का काम किया है कि आपकी वोट की ताकत क्या है, आपकी वोट की ताकत कितना बड़ा परिवर्तन कर सकती है, आपकी वोट की ताकत देश के भविष्य को बदल सकती है। ऐसा भी एहसास देश के प्रधानमंत्री ने आप सबको कराने का काम किया। ये चुनाव देश के निर्माण का है, देश के भविष्य को तय करने का है और निरंतर आज देश हमारा आगे बढ़ रहा है। आपके बीच में हमारे सामने चुनाव जो लड़ने आए उनके विषय में भी आपको मंथन करने की जरूरत है। एक तरफ 10 साल और दूसरी तरफ 50 साल। हमें 10 साल और 50 साल को कंपैरिजन करना है कि 10 सालों में इस देश में क्या हुआ है और 50 सालों में देश में क्या हुआ है। कई सारे वक्ताओं ने राम मंदिर की जिक्र किया। राम मंदिर तो पहले ही बन सकता था। जो चुनाव लड़ने आए हैं, कार सेवकों के ऊपर गोलियां जब चली तो सपा की ही सरकार यहां पर उत्तर प्रदेश में थी। तो एक तरफ कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलाने वाले और दूसरी तरफ सनातन धर्म और राष्ट्रवादी विचारधारा और मंदिर बनवाने वाले चुनाव लड़ रहे हैं। देश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की बनने जा रही है, ये भी आप सबको मालूम है। हमें हमारा वोट वही जाना चाहिए जहां देश का और राष्ट्र का निर्माण हो। ये संबंधों का चुनाव नहीं है, ये देश के भविष्य को तय करने का चुनाव है। अगर मोदी जी ने 10 सालों में देश के लिए कुछ किया है, समाज के लिए कुछ किया है, लोगों के उत्थान के लिए कुछ किया है,
तो हमें मोदी जी को तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहिए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री उनकी सोच यही है कि हमारा ये भारत एक विकसित भारत हो, गरीबी मुक्त भारत हो, भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो, आतंकवाद मुक्त भारत हो। ऐसा भारत बनाने का संकल्प देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का है। मित्रों, हम सब भारत के नागरिक हैं और एक नागरिक का 19 में आपने सांसद बनाया, पार्टी ने राष्ट्रीय महामंत्री का दायित्व दिया और पार्टी ने माननीय मोदी जी ने तीसरी बार प्रत्याशी बनाकर आपके बीच में भेजा। आप सब लोग हमारे परिवार के सदस्य के जैसे हैं, क्योंकि हमारी राजनीति की शुरुआत सदर विधानसभा से हुई है। उसके पहले हमारी कोई राजनीति नहीं थी, मगर अपने घर से मैं राजनीति की शुरुआत किया और आपके आशीर्वाद से राष्ट्रीय राजनीति में पार्टी ने हमें वहां पर एक स्थान दिया। आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद, और जितना मैं बारंबार आपका पैर छूकर मैं प्रणाम करूं कम है, क्योंकि आपका आशीर्वाद, आपका प्यार, आपका सम्मान निरंतर संगम को मिलता रहता है। जाने अनजाने में कहीं कोई अगर गलती हो गई होगी तो संगम आपके परिवार का सदस्य है। आपसे हाथ जोड़कर, आपसे पैर पकड़कर मैं आपसे माफी भी मांग सकता हूं, क्योंकि आप सब हमारे परिवार के लोग हैं। तो क्या पड़ेगा कि कहां पर हमें वोट देकर हमारा हित हो सकता है, देश का हित हो सकता है। आप याद करिए, उस कोरोना काल का समय अपने भी पराये हो चुके थे, अपने अपने दूर हो गए थे, कोई अपना अपने को गले लगाने को तैयार नहीं था, मगर देश के प्रधानमंत्री ने 3 वैक्सीन आपको फ्री में दिया और कोई भूखा ना मरे। तब से आज तक राशन भी देने का काम देश के प्रधानमंत्री, और आगे 5 सालों तक गारंटी उन्होंने दिया है कि 5 सालों तक और दिया जाएगा। किसान सम्मान निधि जो मिल रही है उसमें बढ़ोतरी करने की गारंटी देश के प्रधानमंत्री ने दिया। 70 साल के माता पिता जिसके घर में है उनको 5 लाख रुपए तक का इलाज कराने की भी गारंटी देश के प्रधानमंत्री ने दिया। 3 करोड़ आवास जिसको नहीं मिला है, 3 करोड़ घर देने का भी गारंटी देश के प्रधानमंत्री ने दिया। 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने की गारंटी। गरीब आदमी बिजली का बिल नहीं भर पाता, उसको सोलर के माध्यम से फ्री में बिजली देने की गारंटी देश के प्रधानमंत्री ने दिया। एक देश एक चुनाव कराने का, उससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो जाएगी। जब प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक का चुनाव एक बार होगा, एक साथ होगा। एक देश एक कानून बनाने की गारंटी, बढ़ती हुई जनसंख्या उसको नियंत्रण करने की गारंटी। इन सारे कामों से, क्योंकि ये चुनाव देश की तस्वीर बदल देगा मित्रों, देश की भविष्य को तय करेगा कि आने वाले 50 सालों में हमारा ये देश ऐसा समृद्धशाली भारत बनेगा जो भारत पूरी दुनिया पे राज करेगा। हमारे देश की अर्थव्यवस्था 2014 के पहले 12वें नंबर पर हुआ करती थी, मगर 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर। आज सेवक जब मैं बनूंगा तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था भारत की 3रे नंबर की होगी। आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर भारत की अर्थव्यवस्था 3रे नंबर की होती है तो हमारे देश में कोई मांगने वाला नहीं होगा, हमारे देश में देने वाला होगा, और वो भारत पूरी दुनिया पे राज करेगा। ऐसा भारत बनाने का संकल्प देश के प्रधानमंत्री ने लिया। तो आप सबसे मेरा निवेदन है, आप सबसे मेरा आग्रह है कि आप सब आने वाली 25 तारीख को भारतीय जनता पार्टी अपना दल का गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी अपना दल का चुनाव निशान कमल का फूल है, तो आप सब कमल के फूल के निशान पर वोट देकर राष्ट्र के निर्माण में
अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और मोदी जी को तीसरी बार इस देश का सेवक बनाएं और संगम निरंतर आपकी सेवा में निरंतर हाजिर रहेगा। जाने अनजाने में कोई गलती अगर हो गई होगी तो उसके लिए हाथ जोड़कर मैं क्षमा मांगता हूं कि संगम आपका है और आपका ही रहेगा। सार्वजनिक जीवन है और सार्वजनिक जीवन में जाने अनजाने में भी गलती हो सकती है। कि हमारे सामने सांसद जी आ रहे हैं। सांसद जी, प्रतापगढ़ की जनता के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? प्रतापगढ़ की जनता हमारे लिए ईश्वर है और ईश्वर के समान जनता से यही मैं कहना चाहूंगा कि अपने इस बेटे को, अपने इस भाई को अपना आशीर्वाद दे। जैसे 19 में दिए थे वैसे इस बार भी अपना आशीर्वाद वो दे। बहुत बहुत। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं सांसद जी ने अपनी बात को रखा और इस तरीके से आप देख सकते हैं लोग नारा लगा रहे हैं।